रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु अल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। क़ब्ल इसके गुफ्तगू की जाए, आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि पीछे वाले सही से बैठ जाएं और आगे आ जाएं। एकदम जगह जितनी उतना ले लें आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व खुदावंद का इरशाद है, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि हमें अजर रसालत नहीं चाहिए सिवाय ये कि क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। अजीज़ों, इस आय करीमा में क़ुरबा से मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, क्योंकि अक्सर मुफस्सिरीन ने जो नक़ल किया है कि क़ुरबा से मुराद कौन लोग हैं, तो सभी ने लिखा कि इससे मुराद पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम हैं। कुछ लोगों ने अपने अपने एतबार से कुछ इजाफ़ात भी इसमें किए। मसलन किसी ने बाज़ अज़वाज को शामिल किया, किसी ने बाज़ असहाब को भी शामिल किया, लेकिन जो असल मुराद है क़ुरबा से वो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। उसकी वजह क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं जा रहे हों, आपका दोस्त कोई मिल जाए और आप पूछें कि मस्जिद में कौन है, तो आप वो कहता है मस्जिद में मसलन मोहम्मद हैं, हसन है, हुसैन है। दूसरा आदमी मिला, उससे भी पूछा आपने, उसने भी कहा मोहम्मद हैं, हसन है, हुसैन है। तीसरा आदमी मिला, उसने भी कहा मोहम्मद हैं, हसन है, हुसैन है। लेकिन जो चौथा आदमी मिला, उसने अपने तरफ से एक आदमी का इजाफा कर दिया कि मोहम्मद हैं, हसन है, हुसैन है और एक और शख्स हैं। लेकिन जिस इंसान ने इजाफा किया है उसमें इंसान शक करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिनको सब ने जिक्र किया उसमें यकीन का वजूद पाया जाता है, लेकिन जिसको सिर्फ कुछ लोगों ने बयान किया उसमें शक की गुंजाइश है। यही वजह है तमाम मुफस्सिरीन ने सबने इजमा किया है किस बात के ऊपर कि क़ुरबा से मुराद पंजतन है। इसमें यकीन है, इसके अलावा में शक है। तो लिहाजा यकीनी क्या है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुराद हैं। और अहले बैत के मार्फत का मरकज कौन है? वो है जनाब फातिमा ज़हरा, कि जिस
बस अजीजों जल्दी जल्दी कुछ बातें बयान करनी है, क्योंकि तवील गुफ्तगू वहां की जाती है जहां जमाना भी हमवार हो, जमान भी हो, मकान भी हो, लेकिन न जमान है न मकान है। तो लिहाजा जल्द अज जल्द अपनी गुफ्तगू को पूरी करना है। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा मरकज़ मारफत अहले बैत हैं, यानी जब परवरदिगार आलम पहचानवाना चाहता है तो जनाब फातिमा को मरकज बनाता है। ये जनाब फातिमा की अजमत है, क्या हम उन्हें मान सकते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते। कल गुफ्तगू अगर याद हो तो जनाब फातिमा उस शान का नाम है, उनकी शान ऐसी है कि हम उन्हें कमा हक़हू नहीं जान सकते, सिवाय ये कि तमसील के जरिए, मिसालों के जरिए, शबाहतों के जरिए हम जान लें। और हदीस कुदसी है कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ मेरे हबीब अगर आप न होते तो मैं इन अफलाक को, यानी इन चीजों को खल्क ना करता, न जमीन होती न आसमान होता। फिर क्या फरमाया, लौला अली लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो मैं आपको भी खल्क ना करता। अब ये हरगिज मत समझिएगा कि इस हदीस कुदसी का मतलब यह है कि मौला अली रसूल से अफजल हो गए, ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज का बयान का मुकाम होता है। जो इंसान बयान कर रहा है वो किस मसलहत से बयान कर रहा है, हमें यह देखना होगा। और इंशाअल्लाह आज की मजलिस एक रात में भी है और आप लोग सब शरीक होइएगा, तो उसमें इंशाअल्लाह इस बात को भी बयान करूंगा कि कहे क्यों अल्लाह ने यहां पर यह कहा कि लौला अली लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो मैं आपको खल्क न करता। उसके बाद क्या फरमाया, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तो मैं आप दोनों को खल्क न करता, मैं आप दोनों को खल्क न करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नबूवत और इमामत को मिलाने का काम किया है जनाब फातिमा ज़हरा ने। अगर जनाब फातिमा ज़हरा ना होती तो नबूवत से विलायत की तरफ हमारे अजहान मुड़ ना पाते। उन्होंने विलायत की पैरवी करके बताया है कि देखो विलायत की पैरवी कैसे की जाती है, अपने वली की बात मान के बताया है कैसे बात मानी जाती है, वली की इताअत करके दिखाया है कि कैसे इताअत की जाती है, और उसके बाद वली का दिफा करके बताया है कि अपने वली पर जब वक्त पड़ जाए तो कैसे दिफा किया जाता है। यह है जनाब फातिमा ज़हरा। जनाब फातिमा ज़हरा के लिए बस इतना ही काफी है कि ये वो बेटी है कायनात की जिसके बाप ने कहा हो कि ये मेरी मां है। यह है फजीलत जनाब फातिमा की। वो दर जहां पर रसूल आकर सलाम किया करते थे, वो फातिमा जिसके हाथों का बोसा लिया करते थे, अजीजों जिसके दर पे आके सलाम किया करते थे, इस उम्मत ने उस दर पे आग और लकड़ी लेके जमा हो गए। आग लगाने की कोशिश की, आग लगा भी दी। वो सारे मसाइब आपको मालूम है अजीजों, बस आमादा हो जाइए कि अगर किसी इंसान के सामने, एक आम इंसान के सामने अगर उसकी ज़ौजा पर हमला हो, तसव्वुर करिएगा अजीजों, बस एहसास इस चीज का पैदा कर लीजिए, आपको मजलूमियत इमाम अली समझ में आ जाएगी। अगर एक आम इंसान के ज़ौजा पर अगर कोई हमला कर दे और उसके पास कुदरत भी हो लेकिन वो इस्तेमाल ना कर सकता हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी। एक शख्स था, वो हज के लिए गया था, और जब इंसान हज को जाता है तो मदीने जरूर जाता है। उसने सोचा कि जाएंगे, रसूल की जाली पकड़ेंगे, रसूल से दुआएं मांगेंगे, वसीला बना के अल्लाह से दुआ करेंगे। उसकी ज़ौजा भी साथ में थी, ज़ौजा हामिला थी अजीजों। जैसे ही उसने सोचा कि जाली पकड़ के दुआ मांगे, वहां पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, कहा नहीं ये नहीं छू सकती, इनसे दुआ नहीं मांग सकती। अजीजों वो पुलिस वाले होते हैं। उसने एक पुलिस वाला आगे बढ़कर उस हामिला औरत पे हमला कर देता है। इस इंसान से बर्दाश्त ना हुआ कि एक बीवी पे हमला है, वो भी हामिला ज़ौजा पे हमला है। अजीजों वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के पुलिस वाले को पकड़ लिया और उस वक्त तक पकड़ा रहा जब तक उसकी रूह कफ़से उन शरीर से परवाज न कर गई। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी वजह थी कि सारे पुलिस वाले हटा रहे थे, उसके बावजूद इसने उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ा। कोई आवाज देगा, ये उस इंसान की गैरत
थी जिसकी वजह से उसने हमला किया। हाय, उस अली की गैरत कैसे बर्दाश्त किया होगा। हाँ हाँ अजीजों, नहीं मालूम कैसे मौला ने सब्र किया होगा, क्या मसलहत इलाही रही होगी, हम और आप समझ नहीं सकते अजीजों, कैसे सब्र किया होगा। फातिमा को मारा जा रहा है, तमाचे मारे जा रहे हैं अजीजों, तलवार के गिलाफ से बाजुओं पे हमला हो रहा है। मौला क्या कहते हैं, सलमान सलमान मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इनसे कह दो चली जाएं, इनसे कह दो घर में चली जाएं, मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। अजीजों, जब दरबार में जाती हैं, दरबार में वो बीवी जाती हैं अपने हक का मुतालबा करने के लिए। बस ये तसव्वुर करिएगा आप कि अगर कोई औरत ऐसी हो जो मरीजा हो, बाप को मरे हुए कुछ ही दिन गुजरे हो, उसकी हालत कैसी होगी। और अगर ऐसी औरत हो जिसकी कोख उजड़ गई हो, पहली शिकस्ता हो, अगर वो दरबार में खड़ी होके हक का मुतालबा करे, अजीजों रिवायत कहती है कि 3 घंटे तक सैयदा खड़ी रही, मालूमों ने बैठाया भी नहीं। हाय, अरे कैसे बर्दाश्त किया होगा, नहीं मालूम जनाब सैयदा ने उस दर्द को कैसे बर्दाश्त किया होगा। क्यों बर्दाश्त किया होगा, इसलिए बर्दाश्त किया था, इसलिए बर्दाश्त किया था कि हम सांस ले सकें, इसलिए बर्दाश्त किया था कि हम पैदा हो सके। हम सैयदा की दुआ ही तो है अजीजों। अजीजों, बस एक जुमला आपकी ज़हमत तमाम। अजीजों, जरा तसव्वुर करिएगा, ये जो हमला हुआ है जनाब सैयदा के ऊपर, ये जो पसलियां टूटी है, अगर जो पसलियां टूटी है, अगर ना टूटती तो करबला में जनाब कासिम का लाशा पामाल ना होता। अजीजों, यहाँ पे सैयदा जो दरो दीवार के दरमियान पीसी गई है ना, इसी की वजह से करबला भी बपा हुई है। यही वजह थी अजीजों कि जब लोगों ने देखा कि जब हम रसूल की बेटी पे हमला कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, तो हम रसूल के नवासे को भी कत्ल कर सकते हैं। हाँ अजीजों, इतनी जुर्रत पैदा हो गई। इधर दरबार में सैयदा है, मौलाए कायनात से रहा नहीं जा रहा है। हाय, सैयदा पे क्या गुजर रही होगी। हाय मेरी सैयदा बीमार भी है अजीजों, कभी सहन में आते हैं, कभी दरवाजे पे आते हैं, कब आएंगी सैयदा, कब आएंगी सैयदा। अजीजों, मौलाए कायनात से रहा नहीं जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। सैयदा आई, पूछा क्या हुआ, एक जुमला कहा, अंसारों ने मदद न की, मुहाजिरीन ने हिमायत न की, मुहाजिरीन ने हिमायत न की, और जो सनद में लेके गई उसको फाड़ दिया गया। अजीजों, वहां पर एक जुमला ये है, अरबी का एक जुमला ये है कि वहां पर मेरी नाक को रगड़ दिया गया। ये उस वक्त होता है जब किसी को हकीर समझा जाए, हकीर किया जाए। ये रसूल की बेटी है जो आकर मरसिया पढ़ रही है। वक्त गुजरता गया, वो दिन भी आया कि सैयदा रोज काम इतना नहीं करती थी जितना आज के दिन काम कर रही थी। दिन भर काम किया है, कभी चक्कियां पीस रही है, कभी बच्चों को नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है। अजीजों, ये देखना था। मौलाए कायनात ने कहा, बीबी लगता है आज कुछ हालत सही है आपकी। अजीजों, मैं कहूंगा मौला, अरे ये आज ही का दिन तो है, ये आज ही का वक्त तो है, सैयदा जाने वाली है। शायद यही वजह है कि जब तक है तब तक हसनैन की खिदमत कर ले। अजीजों, उसके बाद क्या कहा, ऐ अस्मा, मैं हुजरे में जा रही हूं, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझ लेना मैं जिंदा हूं, जैसे ही आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना मैं चली गई। अजीजों, ये कह के चली गई है, लेकिन एक वसीयत भी कर दी है कि जब बच्चे आए तो पहले खाना खिला देना, मेरे मरने की खबर मत देना। अजीजों, तस्बीह आती है, तस्बीह की आवाज आ रही है, अस्मा समझ रही है कि अभी जिंदा है। जैसे ही आवाज बंद हुई, हाय, ये तस्बीहात ज़हरा जो हम पढ़ते हैं ना, ये वही तस्बीह ज़हरा है जो ज़हरा पढ़ रही है। आवाज आ रही है, तस्बीह की आवाज आना बंद हुई, अस्मा आती है, क्या देखा, सैयदा इस दुनिया से चली गई। आई, आने के बाद इंतजार किया, हसनैन आए, कहा पहले खाना खा लो बच्चों। आवाज दी, अरे मुझे मालूम है हम यतीम हो गए। क्या कभी तुमने देखा है कि बिन माँ के हम खाना खाए। अजीजों, इतना सुनना था, दिखाया
माँ आपकी वहां है। अब ये खबर जैसे ही बच्चों ने जाकर अपने बाबा को दी, बाबा बाबा हम यतीम हो गए, बाबा हम यतीम हो गए, इतना सुनना था। रिवायत के जुमले ये हैं कि मौला अली कमर पकड़ के गिर गए। कहा आज आज जो ज़ईफी, जो कमजोरी का एहसास मुझे हो रहा है, ऐसा मुझे कभी ना हुआ। ये ज़हरा थी, अली का हर जगह साथ दिया। अजीजों, ये ज़हरा थी जिन्होंने जब दरवाजा गिरा है तो गिरिया नहीं किया, जब मलून ने बाजू पे हमला किया है तो गिरिया नहीं किया। अजीजों, जो तमाचा लगा है गिरिया नहीं किया, लेकिन उस वक्त गिरिया किया जब मौला से कहा, अली मैं तो देखती हूँ कि मदीने में आपसे कोई बोलता नहीं है। इतना सुनना था। मौला ने कहा बात करना तो छोड़ो, और जिसको मैं सलाम करता हूँ कोई मुझे जवाब नहीं देता। हाँ अजीजों, तब ज़हरा गिरिया करती है। ज़हरा इसलिए गिरिया करती है, तन्हाई अली पे गिरिया करती है। तन्हाई अली पे ज़हरा ने गिरिया किया है। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौन नहार, इसीलिए मरसिया पढ़ती थी कि वो मसाइब ढाए गए, अगर दिन पे पढ़ते तो रात की तारीख में बदल जाते। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया कि मौलाए कायनात आते हैं। क्या देखा, सैयदा इस दुनिया से चली गई हैं। अजीजों, लेकिन अजब हाल है, एक रुखसार पे हाथ रखे हुए है, शायद कुछ छिपाना चाहती है कि अली देख ना सके। हाँ, ये वही वरम है जिसको ज़हरा ने जिंदगी में छिपा के रखा था, कहीं अली ना देख ले। किसी ने पूछा आगा बैजत से, ये बताइए कि ज़हरा ने अपने जख्मों को मौला को क्यों नहीं बताया? आवाज दिया इसलिए नहीं बताया, अगर बता देती तो अली मर जाते, इसलिए नहीं बताया। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया गुस्ल का इंतजाम के लिए आवाज दिया, समा पानी लाओ, गुस्ल देना है। अजीजों, जैसे ही गुस्ल देने लगते हैं चीख मार के रोने लगे। अरे किसी ने पूछा, मौला अगर कोई पूछता था सबसे बड़ा साबिर कौन है, मैं तो आपका नाम लेता था। अरे क्या हो गया, आज क्यों गिरिया कर रहे हैं? आवाज दी, हाय सैयदा, अरे तुमने कैसे जिंदगी गुजार दी, अरे तुमने अपने जख्मों के बारे में न बताया। हाय पहलू भी शिकस्ता है, बाजुओं में वरम है, तमाचों के निशान है, नहीं मालूम कैसे ज़हरा ने छुपाया होगा। हाँ अजीजों, ज़हरा ने वसीयत कर दी थी कि कफिनली फिल्लैल, दफिनली फिल्लैल, गसिलनी फिल्लैल। ऐ अली, मुझे रात ही में कफन दीजिएगा, रात ही में गुस्ल दीजिएगा, रात ही में दफन करिएगा, और जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया है उन लोगों को मेरे जनाजे में शामिल मत होने दीजिएगा। हाँ अजीजों, ये वो जनाजा है जो तारीकी में तैयार हो रहा है। जब जनाजा तैयार हो गया, मौलाए कायनात ने मदीने वालों से कहा, जाइए अभी अम्र में ताखीर है, सब चले जाते हैं। जब ये यकीन हो गया अब कोई नहीं है, चंद ही लोग बचे हैं जो खवास में से है, आवाज दी, बच्चों आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो, बच्चों आओ अपनी माँ से रुखसत हो लो। अजीजों अजीजों, एक बच्चा है जो कोने में खड़ा रो रहा है, मना किया गया है जोर से मत रोना, जोर से मत रोना। अजीजों, बच्चों ने क्या किया, जोर से ना रोए, आवाज ना निकले, इसलिए अपने अपने मुंह में अपनी अपनी आस्तीनों को भर लिया ताकि आवाज ना निकले। सब गिरिया कर रहे हैं। अजीजों, इमाम हुसैन ने कहा, मेरी माँ जब तक ना बुलाएंगी मैं ना आऊंगा। मौला ने कहा, मैंने देखा एक चीख की आवाज निकली, दो हाथ बुलंद हुए, आ मेरे लाल, मेरी आगोश में आ जा। एक कोराम मच जाता है और सारे बच्चे रोते हैं, हाय अम्मा हम यतीम हो गए, हाय अम्मा। रसूल को जाके सलाम कहिएगा, नाना को सलाम कहिएगा। अजीजों अजीजों, मौला कायनात ने देखा अगर बच्चों को ना हटाएंगे तो कयामत आ जाएगी। हटाते हैं, प्यार से हटाते हैं। मैं कहूंगा मौला मौला बड़े किस्मत वाले हैं, अरे अपने अम्मा पे अरे दिल खोल के रो तो लिए, अरे किसी ने प्यार से हटाया। हाय करबला
एक 4 बरस की बच्ची सकीना अपने बाबा को रोना चाहती है, कोई दुलार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई रोकने नहीं आता। हाँ, तमाचा मारने के लिए जरूर आते हैं। ऐ सकीना, अपने बाबा पे ना रो सकी। हाँ अजीजों, हाँ अजीजों, हाँ अजीजों, मैं कहूंगा मौला, मौला, ये आगोश में आप हैं अपनी माँ के, ये एक मौका नहीं है, अभी तो मदीना है, मदीने में भी आप माँ के आगोश में है। एक वो वक्त भी आएगा जब करबला का मैदान होगा, अज़्बे बावफा से हुसैन कह रहे होंगे, ऐ मेरे बावफादार घोड़े, मुझे उस जगह ले जा जहां मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। एक दुखियारी माँ बहन कर रही होगी, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अंधेरे अंधेरे यतीम से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। तुम्हारी मुसीबत भुलाऊंगा कैसे, मैं बच्चों से आंसू छुपाऊंगा कैसे। तुम्हें याद करके जो रोएंगे बच्चे, मैं बच्चों को अपने मनाऊंगा कैसे। तसव्वुर में ज़हरा से करके ये बातें झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। कभी आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब, कभी भाइयों को उठाती है ज़ैनब, कभी घर के आंगन में आती है ज़ैनब, कभी माँ के हुजरे में जाती है ज़ैनब, कभी रो के दुखिया ये करती है नौहा, उठो अम्मा फ़िज़ा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। उठो शाहज़ादी हुआ है अंधेरा,
तुम्हारे बिना वो कहाँ सो सकेगा। मैं जाऊंगा वापस तो बोलेगा बाबा मेरी माँ कहाँ है, बुला दो खुदारा। अकेले जला कर चरागा सुमों का, सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर, सर कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे यतीमों से छुप कर, सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। याओ से याओ से याओ से